नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। बदलते परिवेश में बेटियों की कड़वी हकीकत ये आपके सामने बयान कर रही हूँ। और मुझे ये नहीं है कि मैं हर बेटी के लिए कह रही हूँ, मैं कुछ उन बेटियों के लिए कह रही हूँ जो इस तरह से करती हैं और कितनी बदल गई हैं। ये सब मैं बस इसके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, चंद पंक्तियाँ मेरी इसी पर आधारित हैं, सुनिए। दहेज लेना गुनाह है, बेटे समझ गए। बेटियों पर हाथ उठाना गुनाह है, बेटे समझ गए। घर के काम दोनों को करने चाहिए, बेटे समझ गए। बेटी कुछ भी पहने, उनकी इच्छा, तुम्हें अपनी नज़रों पर काबू रखना है, बेटे समझ गए। बस ट्रेनों में आप चाहे कितने भी थके हों, उठकर बेटियों और महिलाओं को सीट दीजिए, बेटे समझ गए। बेटियों को भी मनपसंद वर चुनने की आज़ादी है, ये अब माता पिता भी समझ गए। पर अब आगे सुनिए। बेटे तो सब कुछ समझ गए, लेकिन अब बेटियों के लिए सुनिए कि बिना दहेज आई बहू 2 दिन बाद तलाक लेकर करोड़ों रुपए वसूलती है, पर ये दहेज थोड़ी है, उसका हक है। कोई सिरफिरा अर्धनग्न घूमती बेटी को सीटी मारकर छेड़े, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तन ढके या नग्न घूमे, उन्हें सब अधिकार हैं। बस में बुजुर्ग महिला या बूढ़े लोगों को देखकर भी सीट न दें तो क्या हुआ, वो बेटे थोड़ी हैं कि उनको ज़रूरी हो ऐसा करना। अपनी पसंद से घटिया प्रेम में पड़ी होकर भी शादी के लिए हाँ करना, फिर किसी के मासूम बेटे की हत्या करके वहाँ से चली जाएं तो क्या हुआ। बलात्कार थोड़ी ना किया है जो उनके विरोध में लोग सड़कों पर उतरेंगे, नेताओं के दफ्तरों में धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों में कैंडल जलाएंगे। कितनी आसान है ना आज बेटियों की तुलना में बेटों की ज़िंदगी। वाह क्या बात है सरकार, बराबरी करते करते सारे अधिकार बेटियों को दे दिए और बेटों को उपेक्षित कर दिया। जागिए जागिए, अभी भी वक्त है, लगाम लगाइए। बेटियों को दिए कुछ अधिकारों में, वो अधिकार जिससे वो उड़ने लगी हैं, संस्कारों भावनाओं की लाश पर नंगी नाच रही हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मर्यादाएं सबके लिए होती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि बेटे दहेज न लें, तो जो बेटियां इस तरह से बेटों की भावनाओं से खेलती हैं और कुछ दिन रहकर चली जाती हैं और फिर उनसे दुगना धन वसूलती हैं, वो सब क्या है। और मैं ज़रूर यही विनती करती हूँ सरकार से कि इस बारे में ज़रूर सोचें, इस ओर ज़रूर ध्यान दें और ऐसे अधिकार बेटियों को जो दिए हैं उन पर लगाम लगाइए। और बराबरी का मतलब बराबरी होता है, एक ऊपर या एक नीचे नहीं होता। तो इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।